गांव में जोड़ों की बाढ़ आई थी, तो मीडिया वाले ग्राम सरपंच के पास गए और बोले, आपके गांव की आबादी सरकारी रजिस्टर में सिर्फ 500 है और नदी से अब तक 900 लोग निकाले जा चुके हैं। ऐसा कैसे हुआ? सरपंच, रजिस्टर का हिसाब बिल्कुल सही है। वो क्या है ना कि हमारे गांव में किसी ने भी कभी हेलीकॉप्टर नहीं देखा, तो वो आर्मी वाले इनको निकाल के किनारे करते हैं और ये हेलीकॉप्टर पे चढ़ने के लिए फिर से पानी में कूद जाते हैं। भगवान झूठ ना बुलाए, मैं खुद ही 9-10 बार पानी में कूद चुका हूँ। बीवी से परेशान पति बालकनी से कूदने ही वाला था कि तभी उसकी बीवी ने अंदर से आवाज दी, सुनो, मेरी सहेलियां आई हैं, आओ आपकी भी पहचान करा दूं। पति, हाँ हाँ, आया आया, अभी आया। गांव की एक लड़की घर से भाग गई और फिर 2 दिनों के बाद वापस घर लौट कर आ गई। पिता ने गुस्से में लड़की से पूछा, अब क्या लेने आई हो यहाँ? लड़की, जी वो पतली पिन वाला चार्जर। बंटी, तुझे पता है कौन बनेगा करोड़पति में मुझसे 5 करोड़ का सवाल पूछा गया कि आपकी नजर में दुनिया की सबसे खतरनाक महिला कौन है? बबलू, हाँ तो फिर तूने क्या उत्तर दिया? बंटी, कसम से मैंने 5 करोड़ को ठोकर मार दी, पर नाम नहीं बताया, क्योंकि शाम को फिर घर भी तो जाना था। एक ट्रेन में प्रेमी जोड़ी यात्रा कर रही थी, तो प्रेमिका ने प्रेमी से कहा, प्लीज तंग ना करो, मेरा सिर दर्द कर रहा है। प्रेमी ने प्रेमिका का सर चूमा और पूछा, अब दर्द कैसा है? प्रेमिका, दर्द गायब। थोड़ी देर बाद प्रेमिका बोली, प्लीज तंग ना करो, आंखें दर्द हो रही हैं। प्रेमी ने उसकी आंखों पर किस किया और प्यार से पूछा, अब दर्द कैसा है? प्रेमिका प्यार से, वाह, दर्द पूरा गायब हो गया। इतने में सामने बैठा बुजुर्ग बड़ी ही उम्मीद से उठा और लड़के से बोला, बेटा, क्या तुम बवासीर का इलाज भी कर लेते हो? एक वकील ने एक शिक्षक को कुआं भेजा। 2 दिन बाद वकील साहब शिक्षक के घर आ धमके और बोले, मास्टर जी, मैंने आपको कुआं भेजा है, उसके अंदर का पानी नहीं। अगर आप पानी लेंगे तो आपको पैसा अलग से देना होगा। मास्टर जी धैर्य से बोले, अच्छा हुआ वकील साहब, आप आ गए। मैं खुद आपके पास आने ही वाला था, यह कहने के लिए कि मेरे कुएं से अपना पानी निकाल लीजिए, नहीं तो कल से किराया लगेगा। सुनते ही वकील साहब मास्टर जी से बोले, मास्टर जी, मैं तो मजाक कर रहा था। इस पर मास्टर जी ने कहा, ज्यादा होशियारी ना बताओ, तुम्हारे जैसे वकील और जज मेरे द्वारा पढ़ाए हुए ना जाने कितने हैं। पति
मुस्कुराते हुए जज ने पूछा, तुम आखिरी बार किससे मिलना चाहोगे? अपराधी, जी अपनी बीवी से। जज, क्यों, माँ बाप से नहीं मिलोगे? अपराधी, जी माँ बाप तो मौत के बाद दूसरा जन्म लेते ही मिल जाएंगे, लेकिन बीवी के लिए फिर साला 25-30 साल इंतजार करो, एक अच्छी नौकरी ढूंढो, फिर बायोडाटा बनाना, लड़की देखने जाना, लड़की के माँ बाप को पसंद आना, फिर सगाई करना, फिर गोद भराई, फिर कार्ड छपाई, और फिर तिलक, फिर लेडीज संगीत, फिर बारात, और फिर जयमाला, फिर एक चुटकी सिंदूर, फिर फेरे, फिर जूता चुराई, फिर विदाई, फिर बहू भोज, फिर रिश्तेदारों को गिफ्ट दो, तब जाकर मिलती है एक बीवी। बहुत लफड़े होते हैं जज साहब। अध्यापक ने एक गधे के सामने एक बोतल दारू रखी और एक बाल्टी पानी की रख दी। थोड़ी देर में गधा सारा पानी पी गया। तो फिर अध्यापक ने बच्चों से पूछा, तो तुमने क्या सीखा? बच्चे, मास्टर जी हमने सीखा कि जो दारू नहीं पीता वो गधा है। कल्लू, तुम इलाज कराने गए थे ना? पप्पू, हाँ गया तो था। कल्लू, हाँ तो क्या कहा डॉक्टर ने? पप्पू, उसने कहा दारू पीना छोड़ दो। कल्लू, तो छोड़ दिया? पप्पू, हाँ मैंने उस डॉक्टर को छोड़ दिया। डॉक्टर, मेरे पास आने से पहले आपने किसी और डॉक्टर को दिखाया था क्या? पेशेंट, जी गली के नुक्कड़ पर जो छोटा सा दवाखाना है वहाँ के डॉक्टर को दिखाया था। डॉक्टर, उस झोला छाप ने जरूर कोई बेवकूफी भरी सलाह दी होगी। पेशेंट, जी उन्होंने कहा था कि मैं एक बार आकर आपको दिखा लूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही इसी तरह के मजेदार चुटकुले और फनी जोक्स सुनने के लिए आपके अपने चैनल डम डम डिगा डिगा को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन घंटी को ऑल या सभी पर सेट कर लें। देखते रहिए आपका अपना चैनल डम डम डिगा डिगा।